हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आपने अगर सही से समझ लिया और जान लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं और सिर्फ एक साल के अंदर आप कम से कम 40 से 50 हज़ार पर मंथ इजीली कमा सकते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस करने में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को आज तक ना तो किसी ने बताई होंगी और ना ही आपने ये बातें कहीं सुनी होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते या वीडियो को स्किप करते हैं तो आप लोग इस बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो ये कुछ बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हें आप ध्यान से सुनना। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिया में जॉब की क्या सिचुएशन है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब हर साल लगातार कम होती जा रही है, जिसका रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकता है, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। अगर आप लोगों ने कभी मेट्रो में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि पहले टोकन देने के लिए वहाँ पर एक पर्सन की जॉब होती थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद वो काम भी कंप्यूटराइज्ड हो गया है। और केवल मेट्रो और रेलवे ही नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें लगातार गवर्नमेंट जॉब्स में कमी होती जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। तो अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं तो वहाँ पर भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि हर साल इंडिया में 50 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनमें से सिर्फ 20% ही जॉब ले पाते हैं। और चलो मान लिया कि इतने कंपटीशन में आपको अगर जॉब मिल भी गई तो वहाँ पे सैलरी इतनी कम होती है कि उसमें आप अपना खर्च भी नहीं चला सकते। क्या आप बताइए मुझे कि 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी में आप अपना खर्च चला सकते हैं या आप अपनी फैमिली के सपने को पूरा कर सकते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में आप अपना खर्च भी पूरा कर सकते हैं। सो गाइज़, मैं यहाँ पर किसी सेक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बुरा है या गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है या गवर्नमेंट सेक्टर बुरा है प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप ये बिज़नेस पार्ट टाइम या फुल टाइम में कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक बिज़नेस है, कोई जॉब नहीं है, तो इसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, यानी कि जब इस वक्त भी आप फ्री हों आप उस टाइम ये काम कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है कि आपको इस टाइम पे ये काम करना है या उस टाइम पे करना है, क्योंकि इस बिज़नेस में आपको किसी के पास नहीं जाना है। आपको सारा काम, जितना भी काम है वो सब अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही करना है और इंस्टाग्राम के थ्रू करना है। सो इसीलिए आप जिस टाइम भी फ्री हों आप उस वक्त ये काम कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको अपने बिज़नेस की ओर ले चलता हूँ कि हमारा बिज़नेस किस तरह से काम करता है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हम अगर इसमें पूरी लगन से काम करें तो हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि अगर आप एक साल इस बिज़नेस में काम करते हो सही से तो आप 40 से 50 हज़ार स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको 2 से 3 घंटे डेली काम करना होगा। आप ये चाहे तो ये 2-3 घंटे दिन के किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह का टाइम लेना है या रात का टाइम लेना है या दोपहर का टाइम लेना है। आप जिस टाइम भी फ्री हो आप उस वक्त ये टाइम निकाल सकते हैं और अपने काम को कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है नो बाउंडेशन अनलिमिटेड अर्निंग। जी हाँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना बिज़नेस करना है या इतना नहीं करना है। आप जितना बिज़नेस करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बिज़नेस करोगे आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। और अगला पॉइंट ये है कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कुछ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ये बिज़नेस बखूबी कर सकते हो। और गाइस, ये एक रिसेशन फ्री बिज़नेस है, यानी कि इस बिज़नेस में कभी भी कोई कमी आने वाली नहीं है। जैसे कि इस वक्त पूरे देश और पूरी दुनिया में लॉकडाउन की कंडीशन है और सभी बिज़नेस बंद हो चुके हैं, लोगों के कारोबार और जॉब जा चुकी हैं, लोग जॉबलेस हैं, घर पर बैठे हुए हैं। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जो इस वक्त भी चल रहा है। सो गाइस, ये एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है जिसे हम इंस्टाग्राम के थ्रू करते हैं। सो गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम में एक ऐसा बिज़नेस है जिसे हर बड़ा बिजनेसमैन एक अच्छी नज़र से देखता है। बिल गेट्स तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर मुझे दोबारा सब कुछ स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करूँगा। यानी कि उनके पास आज जो कुछ भी है अगर वो सब कुछ भी ख़त्म हो जाए, अगर उन्हें दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़े तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करेंगे।
और केवल बिल गेट्स ही नहीं, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने भी इस बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि इस बिज़नेस को आज के टाइम में हर एक इंडियन को ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। सो गाइज़, आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने ये बातें ऐसे ही बोल दी होंगी? अगर इस बिज़नेस में कुछ बात नहीं होती तो क्या इतने बड़े बड़े व्यक्ति इस बिज़नेस के बारे में ऐसा बोल सकते थे? जी नहीं, इस बिज़नेस में ज़रूर कोई बात है जिस वजह से ये लोग इस बिज़नेस से इतना इम्प्रेस हैं। और अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस बात को जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ गाइस, और वो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने भी इसे सर्टिफाइड कर दिया है। गवर्नमेंट ने MLM और डायरेक्ट सेलिंग को कर्नाटक यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया है कि अब स्टूडेंट इस बिज़नेस के बारे में पढ़ सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि ये बिज़नेस आज के टाइम पे नंबर 1 बिज़नेस है। और गाइस, कुछ लोग समझते हैं कि ये एक स्कैम है, ये एक धोखाधड़ी का बिज़नेस है, इसमें सिर्फ लोगों को लूटते हैं और चैन बनाने वाला बिज़नेस है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी यूनिवर्सिटी में चोरी करना सिखाया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में फ्रॉड करना सिखाया जाता है, किसी कॉलेज में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं? जी नहीं, ये एक जेन्युइन बिजनेस है जिसे आज के टाइम में आपको और हमें ज़रूर करना चाहिए। सो गाइज़, आप लोगों ने RCM का नाम ज़रूर सुना होगा। RCM एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका मतलब है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाती है। RCM राजस्थान के भिलवाड़ा में स्थित है, जो कि सन 2000 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है और कई प्रकार की मुसीबतों को पार करके ये कंपनी आज भी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि RCM एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करती है। तो डायरेक्टली सेल करने में कंपनी को ये बेनिफिट होता है कि कंपनी को जो बिचौलियों का जो खर्च होता है, यानी बीच वाले पर्सन की जो कॉस्ट होती है, यानी कंपनी से सामान जो कस्टमर तक पहुंचाने का सिस्टम होता है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बच जाती है। और कंपनी यहाँ पर ये कहती है कि मेरा जो ये बीच का टोटल खर्च बचा है, जो कि मैंने बिचौलियों से बचाया है प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचाने में, तो वो कंपनी क्या करती है कि ये जो सारा खर्च होता है इसे कस्टमर में ही वापस बांट देती है, जो कि आपको स्टार्टिंग से ही कुछ परसेंटेज मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब आप 100 से लेकर 5000 तक की परचेसिंग करते हो तो आपको 10% आपको रिटर्न मिलता है, जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जी हाँ, स्टार्टिंग में ये सिर्फ आपको 10% मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम यानी कि आपकी परचेसिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये परसेंटेज ही बढ़ता जाता है, जो कि 10% से 32% तक होता है। और इस 32% के बाद आपको एक एक्स्ट्रा इनकम अलग से मिलनी शुरू हो जाती है, जिसे रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। और रॉयल्टी इनकम के बाद फिर आती है टेक्निकल इनकम, जो कंपनी के टर्नओवर से आपको डायरेक्टली मिलती है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बार अगर आप रॉयल्टी इनकम तक पहुँच गए, इसके बाद अगर आपने काम करना बंद भी कर दिया तो फिर भी आपकी इनकम जो है वो लगातार आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। जी हाँ गाइस, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रॉयल्टी इनकम और टेक्निकल इनकम, एक बार जब आप ये दोनों इनकम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आप चाहे तो काम ना भी करें, लेकिन उसके बाद भी आपको पैसे ज़रूर आते रहेंगे। तो गाइज़, है ना कमाल का बिज़नेस? यानी कि आपने अपना सिर्फ ज़रूरत का सामान ख़रीदा और इसके साथ में आपका एक बिज़नेस भी हो गया और आपकी एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सभी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। जी हाँ गाइज़, तो देखा आपने, मतलब यहाँ पे आपको सुबह से लेकर रात तक आपको जिन सब प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सभी प्रोडक्ट आपको RCM में मौजूद मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि ये सब जो RCM के प्रोडक्ट हैं ये सभी गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हैं, पूरी तरह से ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। गाइस, अमिताभ बच्चन जो हैं वो इनके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं।